बाइबल में हजरत इदरीस को अनोक कहकर पुकारा गया है। आप पर नाजिल होने वाली किताब बुक ऑफ इनोक बेहद रहस्यमय है और इसके अंदर कुछ ऐसे राज और पहेलियां मौजूद हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका, क्योंकि ये सब राज और भविष्यवाणियां आज की मौजूदा तौरत, इंजील और कुरान के दायरे के खिलाफ जाती हैं। इसलिए हजरत इदरीस पर नाजिल होने वाले इन पन्नों को मुस्तनद न होने की वजह से किसी आसमानी किताब के साथ शामिल नहीं किया गया। खासकर बाइबल या तौरत में, जहां और भी कई अंबिया पर नाजिल होने वाले पन्ने शामिल हैं, यह किताब शुरू होती है जमीन पर आबाद दो मखलूकों को चेतावनी देने से, यानी एक तो इंसान और दूसरा वॉचर्स, जिन्होंने उस समय के अंदर बर्बादी, खूनी हत्याएं, जादू और इंसानी तख्लीक को बदलने जैसे गुनाहों को आम किया हुआ था। इस किताब का कुछ हिस्सा 1947 में डेड सी स्क्रोल से भी दरियाफ्त हुआ था। आज से 200 साल पहले यह किताब दुनिया के सामने आम नहीं थी, जो कि हजरत ईसा की पैदाइश से भी 200 साल पहले किसी शख्स ने लिखी थी। यानी यह अपनी असली हालत में मौजूद नहीं थी, बल्कि इसे किसी ने हजरत ईसा से लिखकर मंसूब किया हुआ था, जिसकी सच्चाई या झूठा होने की कोई गारंटी नहीं है। क्रिश्चियन कैलेंडर की शुरुआत के लगभग 100 साल बाद, यानी 100 AD में इस किताब को तौरत और इंजील दोनों से निकाल दिया गया, क्योंकि यह कुछ ऐसी भविष्यवाणियों का जिक्र करती है जिसके बारे में न तो चर्च के पास कोई जवाब था और न ही यहूदी रबियों के पास, और इस्लाम उस वक्त तक आया नहीं था। कुरान करीम की 2 सूरतों में हजरत इदरीस का जिक्र आता है। एक सूरह मरियम की आयत 55 में, जहां अल्लाह ने आपको सच्चा नबी कहा है। दूसरा सूरह अल अनबिया की आयत 85 और 86 में, जहां हजरत इस्माइल और जुल के फल के साथ आपको भी सब्र करने वाला और नेक बख्त कहा गया है। बाइबल के मुताबिक आपका नाम इनोक था और आप हजरत इदरीस के तीसरे बेटे शीस के बेटे इनोश की नस्ल में से हैं। आपके वालिद का नाम यारेड था और आपका एक बेटा भी था जिसका नाम मेतुशालख था। इदरीस हजरत नूह के परदादा भी हैं और आपने 365 साल की उम्र पाई और फिर अपने मादी जिस्म के साथ आसमान पर उठा लिए गए। आप हजरत इदरीस के 500 साल के बाद दुनिया में तशरीफ लाए और आप पर 30 आसमानी पन्ने नाजिल हुए। इन पन्नों से मिलती जुलती जानकारी 3000 से 3500 BC, यानी हजरत ईसा की पैदाइश से भी 3500 साल पहले कुछ मिट्टी की तख्तियों या टैबलेट्स पर लिखी हुई मिली, जिन्हें सुमेरियन टैबलेट्स कहा जाता है, जो ज्यादातर आज के मौजूदा इराक समेत इसके आसपास के मुल्कों से भी दरियाफ्त हो चुकी हैं, क्योंकि सुमेरियन तहजीब या इराकी तहजीब दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन में से एक है और यह बेहद तरक्की याफ्ता मानी जाती थी, और इसी कौम ने पहली दफा चीजों को लिखने का तसव्वुर दिया। इन सुमेरियन टैबलेट्स के अंदर एक बेहद जायंट किस्म कौम की इंसानी मखलूक का जिक्र है, जिसे अनुनाकी कहा गया है, जबकि बुक ऑफ इनोक के अंदर उस मखलूक का जिक्र नेफिलिम्स के नाम से मौजूद है। बाइबल में जेनेसिस 21:24 हजरत इदरीस के बारे में बताती है कि वह खुदा की तलाश के अंदर आसमानों पर निकले और अल्लाह ने उन्हें वहां रोक लिया। बिल्कुल यही में जाने थे बात कुरान करीम में भी मौजूद है, जिसके मुताबिक हजरत इदरीस की रूह को अल्लाह ने चौथे आसमान पर कब्जा कर लिया था। यानी कुरान के मुताबिक हमने उन्हें ऊंची जगह पर उठाया, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चौथे आसमान पर मुलाकात भी की थी। इब्न कथीर कसास अल अनबिया के अंदर यह बयां है कि हजरत इदरीस ने एक बार यह ख्वाहिश की कि वह मौत के फरिश्ते से पूछें कि उनकी कितनी जिंदगी बाकी है। जब वही फरिश्ता आपके पास आया और आपने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो यह फरिश्ता आपको लेकर चौथे आसमान पर मुलक अल मौत के पास पहुंच गया। मुलक अल मौत ने यह सवाल किया कि इदरीस इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। जवाब मिला कि मेरी पीठ पर बैठे हैं। मुलक अल मौत हैरान हुआ कि मैं परेशान था कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इदरीस की रूह को चौथे आसमान पर कब्जा करूं, और मैं सोच रहा था कि ऐसा बल कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि वह तो इस वक्त जमीन पर मौजूद हैं, लेकिन इसी जगह पर इदरीस की रूह को कब्जा कर लिया गया। अब यहाँ पर इंसानी मादी जिस्म के साथ इदरीस को फरिश्ते के साथ चौथे आसमान पर पहुंचाना साइंस के तौर पर तो बाजाहिर नामुमकिन सी बात है, पर यह सफर हमें बताता है कि आसमानी दरवाजों के अंदर यकीनन कोई न कोई ऐसा राज छुपा हुआ है, जहां से किसी खुफिया पोर्टल से गुजरकर फरिश्ते जमीन और आसमान के दरमियान सफर करते हैं, और इसी रास्ते से इदरीस को गुजारा गया था। अब यह पोर्टल, शॉर्टकट या वह आसमानी दरवाजा कहां और कैसे मौजूद है, इसका राज भी यकीनन
उन आसमानी पन्नों के अंदर किसी सूरत में कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए। इसलिए एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बहुत मशहूर है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था तो उसके पीछे वजह सिर्फ तेल और मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद नहीं था, बल्कि ये सुमेरियन टैबलेट्स भी थे जिन्हें वहां से चुराकर ब्रिटेन और अमेरिका में मुंतकिल किया गया, जिनमें से ज्यादातर को अभी तक दुनिया के सामने लाया नहीं गया, जबकि जो दुनिया के सामने मौजूद हैं उनमें से सिर्फ एक इराकी म्यूजियम के अंदर है, जबकि बाकी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों में हैं, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि इन्हीं टैबलेट्स को डिकोड करके इन्हीं आसमानी रास्तों के राज को समझा जा सकता है जिन्हें हजरत इदरीस ने उस फरिश्ते के साथ तय किया था। अब यहाँ पर एक बात जानना बेहद जरूरी है कि चौथे आसमान पर पहुंचते वक्त हजरत इदरीस की रूह को कब्ज कर लिया गया था। यानी अगर यह रास्ता तलाश कर भी लिया गया तो इंसानी मादी जिस्म उसकी सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुक ऑफ इनॉक के अंदर लिखा है कि अल्लाह ने इदरीस की आंखों से आसमान का पर्दा उठा दिया था ताकि वह हमारी निशानियों को देख सके। यहाँ यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह ने यह प्रोटोकॉल खुद इदरीस को दिया था, यह आम इंसान की पहुंच के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर आज का इंसान इस राज को जान भी ले तो वह पर्दा उसकी आंखों के सामने बिल्कुल ऐसे मौजूद रहेगा जैसे दुनिया के बाकी इंसानों के लिए। अब यह पर्दा मौजूदा ब्लैक हाउस भी हो सकते हैं, कोई आसमानी दरवाजा या फिर कोई पोर्टल। बुक ऑफ इनॉक को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें काफी हैरान अंगेज दावे किए गए हैं। और पहला हिस्सा इसे कहा जाता है बुक ऑफ वॉचर्स, जो 300 कबली मसीह के अंदर लिखा गया था, और इसमें बयां होता है कि आसमान पर मौजूद कुछ फरिश्ते जिन्हें वॉचर्स कहते हैं हजरत इदरीस के वालिद के जमाने में जमीन पर इंसानी शक्ल के अंदर एक पहाड़ पर उतरे और यह तादाद में 200 थी। उनके सरदार फरिश्ते ने बाकी 199 से यह वादा लिया कि हम सब मिलकर इंसानों की नस्ल को बिगाड़ेंगे, उन्हें नए नए गुनाह सिखाएंगे। इसलिए उन्होंने तरह तरह के गुनाह यानी इंसानी तख्लीक को बदलना, इंसान और जानवर का मिलापा कराना और फाशी फैलाना सिखाया। इसलिए उन्होंने तलवारें, ढालें और जेवर बनाना सिखाया जो इंसान इससे पहले नहीं जानते थे। बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक अज़ाज़िल यानी शैतान ने इंसानों को तलवारें, खंजर और जुराह बनाना सिखाया ताकि वह आपस में लड़कर एक दूसरे का कत्ल करें। उसी ने इंसानों को कीमती धातुओं और जेवर के बारे में बताया ताकि वह खुद को संवार सकें, जिससे बुराई और बदकारियां फैली। उसी ने इंसानों को मूर्तियां बनाना सिखाया, जिसने बाद में नूह की कौम के अंदर दोबारा से शिर्क और बुत परस्ती और नए नए गुनाहों की बुनियाद रखी। उसी मखलूक ने इंसानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम किए, जिससे इंसानी जायंट पैदा हुए जिन्हें नेफिलिम्स कहते हैं। ये जिस्मत में बेहद लंबे और बेहद ताकतवर थे और उनकी उम्रें भी बहुत लंबी थी। उन्होंने बाकी तमाम इंसानों का शिकार करके उन्हें खाना और खत्म करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ये किसी जानवर को भी नहीं छोड़ते थे। और इसके बाद ये खुद आपस में ही लड़कर एक दूसरे को कत्ल करने लगे। इन्हीं वॉचर्स ने इंसानों और जानवरों को मिलाकर कई हैवानी नस्लें भी बनाई, जिसका सबूत दुनिया के मुख्तलिफ असरों से मिलने वाली ऐसी मूर्तियां हैं जो इस बात की तफसील करती हैं, क्योंकि उनके अंदर वाज़े तौर पर यह देखा जा सकता है कि उनका आधा जिस्म इंसानी है और आधा किसी जानवर का। अब सोचने की बात यह है कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले के इंसानों को इस सब के बारे में कैसे पता था। बुक ऑफ इनॉक के अंदर इन फरिश्तों का इंसानी औरतों से जिनसी ताल्लुक कायम करने का जो वाकया बयां किया गया है वह इसलिए भी इलॉजिकल है क्योंकि फरिश्तों में कोई जिन्स ही नहीं होती। इंसानों की तरह उनके अंदर मेल फीमेल का तसव्वुर नहीं होता, जबकि जिन्नत के अंदर यह जिन्स पाई जाती है और वे इंसानों पर आशिक होकर उनसे ताल्लुक भी कायम कर सकते हैं। इसलिए यह तमाम बातें कुरान ई करीम के मुताबिक अज़ाज़िल यानी शैतान और उसके साथ शैतानी जिनात पर बिल्कुल फिट होती हैं, क्योंकि फरिश्तों के बारे में कोई यह तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि वे खालिकर अल्लाह को छोड़कर उसकी मखलूक यानी जिन्नात की फरमाबरदारी करें। कौम आद, जो कि हजरत नूह की चौथी नस्ल से थे, खजूर के दरख्तों जितने लंबे और ताकतवर थे और उनकी नस्ल नेफिलिम्स की नस्ल की बाकी आते थीं, जिन पर अल्लाह की नाफरमानी की वजह से दर्दनाक अज़ाब आया, क्योंकि इन लोगों ने खुद की तालीमात का इनकार किया था। इंसानी अकल भी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि खजूर के दरख्त जितने लंबे यानी कम से कम 20 फुट या 2 मंजिला इमारत जितने लंबे इंसान बिना किसी बहुत बड़े जेनेटिक बदलाव के पैदा हो सकते, यह तो आज के टाइम में भी मुमकिन नहीं। और कुरान पाक भी इन बजे
तमाम दावों को यूं रद्द करता है कि यह फरिश्तों का सरदार इब्लीस या शैतान कोई फरिश्ता नहीं था, बल्कि एक जिन था, और जाहिर है कि इसके सिवा किसी और को इंसानी नस्ल से दुश्मनी भी क्यों होती। फरिश्ते कभी भी अल्लाह के हुक्म से इनकार नहीं कर रहे हैं, यह उनकी फितरत, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल ही नहीं है। इसलिए यह बात सेंस बनाती है कि जब शैतान को जमीन पर उसके साथियों के साथ फेंका गया तो वो साथी भी शैतानी जिन्नात ही थे, न कि कोई फरिश्ते। अब यहाँ तक तो यह किस्सा फैब्रिकेटेड या मिलावट शुदा है, पर इससे आगे की कहानी काफी लॉजिकल और सेंस बनाती है, क्योंकि जिन्नात और इंसानों का मिलाप मुमकिन है, और यह भी मुमकिन है कि इस मिलाप से कोई ऐसी औलाद पैदा हो जो जिन्नात की तरह बहुत लंबी, ताकतवर और लंबी उम्र वाली हो, जैसा कि बुक ऑफ इनोख के अंदर उन्हें नेफिलिम्स कहकर पुकारा गया है। और कौम आद भी इन्हीं की नस्ल की बाकी आते थीं, जिन्हें आखिरकार दुनिया से खत्म करके इंसानी नस्ल को असली सूरत में दोबारा से वापस लाया गया। जबकि इस बदलाव के नतीजे में जो जानवर नुमा इंसान बचे थे, उन्हें जमीन से हजरत नूह के दौर में मुकम्मल तौर पर सैलाब से खत्म कर दिया गया। बाइबल और कुरान के अंदर वाज़े तौर पर यह बयां है कि इससे यानी नूह को हर एक साफ जानवर यानी चुने हुए जानवरों का जोड़ा काश्ती के अंदर रखने का हुक्म दिया गया था, जिसका मतलब है कि ऐसे जानवर जो इस मिलाप का शिकार नहीं हुए थे बल्कि अपनी असली सूरत में बाकी थे, ताकि उन जानवरों की असलियत को बचाकर बाकी तमाम इंसानी हाइब्रिड या इंसानी हैवानों को अल्लाह ताला जमीन से खत्म कर दे। जैसे पानी से किसी चीज को धो भी कर साफ किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से इस नापाकी को अल्लाह ने जमीन से पाक करके उसे धो दिया। बुक ऑफ इनोख के चैप्टर 37 से 71 को बुक ऑफ प्रोवर्ब्स कहा जाता है, जिसमें कयामत के दिन सरकाश और नाफरमान बादशाह और कयामत तक आने वाले वाकयात का जिक्र किया गया है। इस चैप्टर में एक अहम शख्सियत का कयामत से पहले आने का जिक्र किया गया है जिसे सन ऑफ मैन यानी इंसान का बेटा, मसीहा या चुना हुआ कहा गया है, यानी हजरत ईसा। इस किताब का तीसरा वॉल्यूम कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल बुक। इसके 4 हिस्सों से 1947 में फलस्तीन के डेड सी स्क्रोल से मिले थे। किताब का यह हिस्सा सितारों और सैयारों की हरकत और उनकी मूवमेंट से मुतालिक है, वह इल्म जो कि हजरत ईसा को आसमानों के सफर में अल्लाह ताला ने अता किया। इससे यह बात साफ है कि हजरत ईसा का आसमानों का यह सफर एक बार का नहीं था, बल्कि वह कई बार ऐसा कर चुके थे, क्योंकि अल्लाह ने उनकी आंखों से आसमान का पर्दा मुस्तकिल तौर पर हटा दिया था। इस किताब का अगला हिस्सा बुक ऑफ ड्रीम्स कहलाता है, और इस हिस्से के अंदर बनी इस्राइल की तारीख के अंदर यानी आने वाले जमाने की झलक ख्वाबों की सूरत में हजरत ईसा को दिखाई गई। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुताबिक किताब का यह हिस्सा तूफान नूह से पहले लिखा गया था। इसका अगला वॉल्यूम कहलाता है मैसेज ऑफ इनोक। माहिरों के मुताबिक यह हिस्सा तकरीबन 170 से 200 काबिल मसीह के अंदर लिखा गया था, और इसे कई हिस्सों में तकसीम करके दुनिया की तारीख को 10 हफ्तों में तकसीम किया गया है, जिनमें से 4 माजी और 3 मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं। अगला हिस्सा कुछ नसीहतें रखता है जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। इससे अगले हिस्से के अंदर हिदायत और गुमराही के रास्ते और गुनाह करने के अंजाम के साथ 7 जन्नत और जहन्नुम का जिक्र भी मौजूद है। बिल्कुल इस हिस्से के अंदर तूफान नूह का जिक्र भी एक पेशंगोई के तौर पर मौजूद है, जिसका कुछ हिस्सा डेड सी स्क्रोल से मिला था। बिल्कुल हजरत इदरीस या फिर उनसे पहले हजरत शीश और उनसे पहले हजरत आदम पर नाजिल होने वाले सहूफ के बारे में भी आज कोई शख्स नहीं जानता कि वह कहां पर मौजूद हैं, किस जुबान के अंदर थे, और अगर आज के टाइम में मिल भी जाएं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे सही भी हैं या फिर फैब्रिकेटेड। लेकिन जहां तक बुक ऑफ हानोक का ताल्लुक है तो इसके मौजूदा नुस्खे को हजरत ईसा की पैदाइश से भी तकरीबन 200 साल पहले लिखा गया, जो इसके मुकम्मल तौर पर सच्चा होने का सबूत नहीं है। और दूसरा, इसके अंदर मौजूद दावे कुरान पाक की तालीमात के खिलाफ तो हैं, लेकिन साथ साथ तौरात और इंजील के भी खिलाफ हैं। इसीलिए इन दोनों किताबों के अंदर भी इसे सहीफों के तौर पर शामिल नहीं किया गया। लेकिन जहां तक आदम, शैतान और उसके जिन्नत का जमीन पर इंसानों को बहकाना, उन्हें गुनाह करना सिखाना, इंसानी तख्लीक को बदलना और तूफानी नूह के बाद जमीन को उन गुनाहों से पाक करने की तमाम चीजों को देखें तो यह बाकी तमाम चीजें हर इल्हामी किताब से मैच करती हैं। इसलिए अगर हम कुरान पाक, तौरात और इंजील को हवाला बनाते हुए बुक ऑफ हानोक को एक पहलू की तरह जोड़ते जाएं तो एक मुकम्मल टाइमलाइन हमारे सामने आती है और तमाम वाकयात बिल्कुल एक पजल की तरह हल होते नजर आते हैं।
सच और झूठ बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और ये वाकयात बिल्कुल लॉजिकल बनने लगते हैं, जिनके बारे में आज की तारीख में जानना इंसानों के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तालीमात उसी जमाने के लोगों के लिए थी। इसलिए कुरान और हदीस के अंदर सिर्फ वह कुछ बयां किया गया है जो कि इबरत के लिए या नसीहत के लिए या फिर कुरान पाक की बाकी तमाम इल्हामी किताबों के साथ मुताबिकत को या सिर्फ एक सोर्स या एक खालिक की तरफ से भेजे जाने के दावे को समझाने के लिए बेहद जरूरी था। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।